बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी यही दुआ है, खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें। और मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं कि नहीं, इनको भी देखा करें। और हम बनाएंगे आज मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है ना। और सर्दियों का सीज़न जो है ना, ये तो मुझे सब्जियों के लिहाज से वैसे बड़ा अच्छा लगता है। तो सब्जियां तो सर्दियों की खाने वाली हैं। ऐसी सब्जियां जो गर्मियों में होती हैं ना, ना तो वो मुझे इतनी पसंद है, तो ना उनका इतना टेस्ट होता है, और ना गर्मी में वो खाई जाती हैं। और मज़ा आता है सब्जियों का सर्दियों में खाने का। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया रफली। और इसमें मैं डालूँगी ऑयल 2 चम्मच। ये जो खाना पकाने वाले हैं 2 चम्मच, इससे मैं ऑयल ऐड करूँगी। और फिर 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी मैं थोड़ी सी बनाई बनाई करूँगी। फिर इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस। और इसलिए सर्दियों का सब्जियों का मज़ा आता है कि सर्दी होती है, चटपटे खाने होते हैं, मज़ा आ जाता है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस ना किया करें। मिस करते हैं तो फिर आपको पूरी रेसिपी समझ में नहीं आती कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। बहुत आसान और सस्ती रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहें आयशा एंड रीमाज व्लॉग्स इसमें। और मुझे अपनी कीमती 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 राय भी दिया करें कि इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। लाल मिर्च थोड़ी सी हम तेज़ रखेंगे, वो इसलिए कि सब्जियां ना ये चटपटी अच्छी लगती हैं। जब थोड़ी सी हल्की नमक मिर्च हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे उबली हुई हैं। मुझे थोड़ी सी चटपटी ये सब्जियां पसंद है ना, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च या मिर्च पाउडर मसाले जो है ना, थोड़े से मैं तेज़ रखूँगी। फिर मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने डाल दिए 2 कटे हुए टमाटर, या दस्ते में डाले मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं मसाले को भून लूँगी अच्छे तरीके से। इतना अच्छा मसाला हम बुनाई करेंगे कि अच्छे तरीके से जो इनकी रॉ स्मेल होती है मसालों की ख़त्म हो जाए, और मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, और फिर इनका अपना टेस्ट जो होता है वो आए, और वही सब्ज़ी में हमें मज़े का फ्लेवर देगा। तो इसके साथ हम ये है कि ये टमाटर और प्याज अगर मोटा भी है ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सब्जियों के साथ अभी इसने पकना है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस बात की टेंशन ना लिया करें। कोई भी चीज़ हो, जितनी भी हो, उसी में मैनेज करने की कोशिश किया करें। उससे ये कि एक तो आप लोगों को गर्दारी आ जाएगी, दूसरा ये कि आपको टेंशन नहीं होगी। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर। और 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला तो नहीं, ज़ीरा पाउडर कह लें। तो ये मैं डालूँगी, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। वो खाना बनने के बाद भी मेरे तो किचन से, मेरे घर से कितनी देर खुशबू आती रहती है। इस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। मुझे धनिया पाउडर कम लगा, 1 टीस्पून मैंने और डाला। तो फिर अब इसकी मैं थोड़ी थोड़ी बनाई करूँगी। थोड़ा सा मैं पानी लगाया है। उसके साथ जब हम सब्जियां डालेंगे तो फिर हमने पानी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं पानी डालना हमने, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी तो उसमें बनेंगी तो वो ज़्यादा मज़ेदार है। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है मेथी, ड्राई मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी कह लें, जो भी आप कहते हैं। इसका भी बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। इसको भी आप ज़रूर सब्जियों में ऐड किया करें, इन्हेंस करती हैं, टेस्ट डेवलप करती हैं। और इससे वैसे भी कसूरी मेथी जो मेथी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सोने के भाव मिले तो इसे ज़रूर ख़रीदें, इसमें शफा ही शफा है। मेथी और कलवंजी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसको हर चीज़ में, हर सब्ज़ी में ऐड में, हर गोश्त में डालें तो आपको बहुत मज़े का देगी। ये है गाजर, गोभी, आलू और मटर। ये मिक्स सब्ज़ियाँ, 3-4 मिक्स सब्ज़ियाँ, इनको हम बना रहे हैं और बड़ी मज़े की बनती हैं। और मैं कढ़ाई में इसीलिए बनाती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो मेरा देखती है वीडियोस मेरी, उनको मेरी हर चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आए, नुमायाँ नज़र आए, और वो देखें और फिर मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकें। तो उनको कैसी लगती है ये भी मुझे बताएं। तो आप इसी दौरान अगर मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं ना, इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल का जो होता है ना उसको क्लिक कर लें, ऑल का बटन प्रेस करें। इसका आपको एक ये फ़ायदा होगा कि जो मेरी वीडियोस का लाइक करते हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद करते हैं, हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहेगा, और इस तरह मुझे उनकी कीमती राय मिलती रहेगी। दोनों का हो गया ना फ़ायदा। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
तो कर लें फिर मेरे कहने पे। बहुत शुक्रिया जिन्होंने किया। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, फ्लेम मैं स्लो कर लेती हूँ, मीडियम से भी स्लो मेरी होती है। उसका ये होता है कि जो पानी इन सब्जियों का निकलता जाता है तो उसी में ये पकती जाती हैं। साथ अब मैं बनाने लगी थी रोटियां, तो मैंने चूल्हे की डायरेक्शन चेंज कर ली। ये चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी कम है तो मैंने इस तरफ ये कर लिया, और उधर मैंने रख दिया पैन, उसमें बनाऊंगी मैं रोटियां। तो साथ साथ हम रोटियां बनाएंगे, साथ साथ हम ये बनाएंगे, सब्जियां अपनी देखते जाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत टेस्टी। वाह, मैं मेरी तो पुरानी यादें ताज़ा होगी। कभी हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो हमारे घर में ये बहुत बनती थी मिक्स सब्जियां। मेरे बच्चे तो खाते नहीं है ना, तो मैं बहुत शौक़ से खाती थी तब भी, और मुझे आज भी याद है वो वक़्त और वो सब कुछ। और मिक्स सब्जियां, फिर इसका दूसरे दिन पराठा नाश्ते में खाना सब्जियों का, मेरी अम्मी ने बना के देना। वाह, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा जायका देती हैं। तो ये साथ वो बन रहा है, साथ सब्ज़ी बन रही है, साथ रोटियां बन रही हैं, तो खुशबू फैली हुई है पूरे किचन में, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से बनाएं और फिर मुझे अपना कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये टेस्ट। ऑयल मैं अपनी सब कोशिश करती हूँ अपनी हंडिया में कम ही रखने का। आप अपनी ज़रूर, अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इसकी ना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी, कि फ़ाइनल क्या आया। ये मेरी बन चुकी हैं रोटियाँ भी। ये हमारी कढ़ाई होगी रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो मैं साथ रोटियां भी आप लोगों को पेश करती हूँ, और मिक्स सब्ज़ी का सालन भी। तो ये देखें, ये कैमरा हो गया उल्टा, मुझे पता नहीं चला कि कैसे और कब हो गया, मुझे कोई समझ नहीं आई, शायद मैं अपने काम में बिज़ी थी। तो